Hello students, today we will discuss about balancing of chemical equation. So what is balancing of chemical equation? Number of atoms of each element should be same on both the sides of chemical equation. मान लीजिए हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है तो उसमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ सभी एटम की संख्या समान होनी चाहिए. Let us suppose that we have a chemical equation Mg plus HCl equal to MgCl2 plus H2. अब इसमें हमें देखना है कि मैग्नीशियम के जितने एटम, ये हमारा इक्वेशन का है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. अब हमें देखना है मैग्नीशियम के जितने एटम इधर हैं, मैग्नीशियम के उतने ही एटम इधर होना चाहिए. हाइड्रोजन के जितने एटम इधर हैं, हाइड्रोजन के उतने ही एटम इधर होना चाहिए. क्लोरीन के जितने एटम इधर हैं, क्लोरीन के उतने ही एटम इधर भी होने चाहिए. तब हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस माना जाएगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं माना जाएगा. तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व फॉर बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन? So there are following steps which are involved for balancing a chemical equation. Number 1, word equation. किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए पहले हमें वर्ड इक्वेशन लिखना पड़ता है. जैसे इसमें है, पहले हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. अब इस वर्ड इक्वेशन लिखने के बाद सिंबल इक्वेशन, जो हमने वर्ड में लिखा है उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. तो सिंबल फॉर्म में इसी वर्ड इक्वेशन का सिंबल फॉर्म ये हो जाएगा. नेक्स्ट है मेकिंग द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स इक्वल. वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन एंड नेक्स्ट स्टेप मेकिंग द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स इक्वल. दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के सभी एलिमेंट के एटम को बैलेंस करना. लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एटम हैं किसी भी एलिमेंट के या कंपाउंड के, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम होने चाहिए. तो आइए हम पहला मेथड देखते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का. फर्स्ट मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन. फॉर बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन लेट अस सी हिट एंड ट्रायल मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट symbolic equation Mg plus HCl equal to MgCl2 plus H2. And next step we will count the number of atoms in each reactant. So first element of this reaction is magnesium. Number of atoms present in reactant side means left hand side, that is 1. Number of atoms present in right hand side of magnesium, that is also 1. Next atom is hydrogen, next element is hydrogen, and next is chlorine. So number of hydrogen atoms in left hand side is also 1. Number of hydrogen in right hand side is 2. Number of chlorine in left hand side is 1 and number of chlorine in right hand side is also 2. So let us see here, in left hand side magnesium is 1, in right hand side also magnesium is 1. So it is balanced. In left hand side hydrogen is 1 but in right hand side it is 2. In left hand side chlorine is 1 but in right hand side it is 2.
तो सबसे पहले जिसके एटम की संख्या ज़्यादा रहती है हम उसे पहले बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं, चाहे हम हाइड्रोजन से शुरू करें चाहे इसमें MgCl2 से। तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम हैं और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन के 1 एटम है। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद देखते हैं, मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। दिस इज हीट एंड ट्रायल मेथड। पहले हम हर एक एलिमेंट का नाम हर एक एलिमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसके कितने एटम लेफ्ट हैंड साइड में हैं, रिएक्टेंट साइड में। फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में उसके कितने एटम प्रेजेंट हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो एटम सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है सबसे पहले उसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उसे बैलेंस करने के बाद फिर सेकंड नंबर पे जो ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है उसको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम कोफिशिएंट को चेंज करके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के कोफिशिएंट को चेंज करके इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। आइए देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर हम देखते हैं एलिमेंट है आयरन। फर्स्ट एलिमेंट आयरन, इट्स नंबर इन लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट साइड एंड इट्स नंबर इन राइट हैंड साइड मीन्स प्रोडक्ट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन के 1 एटम, राइट हैंड साइड में आयरन के 2 एटम, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन के 2 एटम, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 1 एटम, राइट हैंड साइड में 3 एटम। तो यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में भी 2, राइट हैंड साइड में भी 2, हाइड्रोजन बैलेंस है। तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम 3 एटम। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में 3H2 लिखना पड़ेगा। 3H2 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 3 ऑक्सीजन एटम हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा Fe प्लस 3H2O इक्वल टू Fe2O3 प्लस H2। अब देखते हैं हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर देखिए, हाइड्रोजन 3 to the 6 है, इधर है हाइड्रोजन का 2। तो इस 6 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा Fe प्लस 3H2O इक्वल टू Fe2O3 प्लस 3H2। अब हम देखते हैं हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 1 एटम है, राइट हैंड साइड में 2। इसको बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में आयरन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा 2Fe प्लस 3H2O इक्वल टू Fe2O3 प्लस 3H2। दिस इज आवर फाइनल बैलेंस इक्वेशन। दिस इज हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं। स्केलेटल इक्वेशन मीन्स वर्ड इक्वेशन। उसके बाद सिंबॉलिक इक्वेशन। सिंबॉलिक इक्वेशन के बाद हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं। उसके बाद इनके कोफिशिएंट को, यहाँ पर कोफिशिएंट मीन्स नंबर रिटन इन द फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट और इन द फ्रंट ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट के आगे यहाँ या प्रोडक्ट के आगे यहाँ जो नंबर लिखे रहते हैं उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। तो हम कोफिशिएंट को चेंज करके स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल मेथड। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल फॉर बैलेंसिंग बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड।
This is our equation CH4 plus O2 equal to CO2 plus H2O. Now we will see the number of elements. Here carbon, hydrogen and oxygen, 3 types of elements are involved in this reaction. And next we will count the number of atoms of each compound or element. Here carbon in left hand side is 1, carbon in right hand side is also 1, hydrogen in left hand side is 4, and hydrogen in right hand side is 2, oxygen in left hand side is 2, and oxygen in right hand side is 2 plus 1, 3. So here we are seeing that carbon is balanced 1 1, left hand side 1 and right hand side also 1. So carbon is already balanced. अब हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में 2, तो हम राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। हमने यहाँ वाटर का कोफिशिएंट 2 लगा दिया, तो हमारे पास यहाँ 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। अब हमारा बचता है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद देखिए हमारा 2 ऑक्सीजन यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था और 2 ऑक्सीजन यहाँ और हो गया, तो ऑक्सीजन हमारा 4 हो गया। तो इस 4 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड के 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 2 लगाना पड़ेगा। तो हमारा फाइनल इक्वेशन हो जाएगा CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। तो हमारा फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो गया CH4 प्लस 2O2 इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। इस इक्वेशन में देखिए कार्बन बैलेंस है, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।